दोस्तों, टॉप हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन होंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फटाफट जीके में, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है या स्थित था? ठीक है, तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है अभी वर्तमान में? तो राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है? तो ध्यान रखेंगे, सरस्वती को जो है पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस में चलता है? तो अजुर्वेद में पता चलता है। ठीक है, ऐसे में वेदों की संख्या जो है 7 नंबर में, वेदों की संख्या टोटल कितनी है? तो 4 वेदों की संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? बताना है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था मगध का उत्कर्ष। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखेंगे कि उसका प्रचलन जो है 600 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप सभी कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सतवतों ने प्रारंभ की थी। ठीक है, सतवतों ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है 12 नंबर के, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में प्रथम प्रवचन जो था वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ऐसे में अगर पूछता है कि बुद्ध का सबसे अधिक जो प्रवचन दिया था बुद्ध ने, वो कहाँ पर दिया था महात्मा बुद्ध ने? तो श्रावस्ती होता है। ऐसे में सारनाथ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की है? तो कहाँ पर की है? पावापुरी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो स्तूपों में सांची स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, जो कि अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। आपको कमेंट करके जवाब ये देना है कि इसे कब शुरू किया गया था। ठीक है, जो अशोक के समय में शासनकाल में बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी, लेकिन कब हुई थी आपको कमेंट करके जवाब देना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 16 नंबर में, कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुड़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, गुड़ पुरुष जो है मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या नाम है? तो ध्यान रखेंगे, इंडिका नाम है। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने की थी? तो शासक उस शासक का नाम था श्रीनगर का स्थापना करने वाला अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो राजा खारवेल था। ठीक है, इसमें इसमें बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी जब कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, राजा खारवेल के साथ अशोक के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्ण या कर्ण वंश एक ही बात है का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है, अभी भी वर्तमान में पाकिस्तान में ही है, ध्यान रखेंगे। तमिल काव्य को ओडिसी कहा जाता है? तो मणिमेकलई। ओडिसी, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेकलई में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से है। तो गुप्तकालीन में एक पुस्तक था नवीनतम, जो जिसका संबंध जो था वो चिकित्सा से था। ध्यान रखेंगे, चिकित्सा से है, माफ कीजिए है। गुप्त काल या गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की?
तो समुद्रगुप्त उनका नाम है। ध्यान रखेंगे कि 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी, उनका नाम है समुद्रगुप्त, जो कि दक्षिणापथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की प्रथा जो है वो गुप्त काल से ही आरंभ की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर में कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो वो राजतंत्रात्मक वहाँ की प्रणाली थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ होता है जलाशय की भूमि, जलाशय की भूमि, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में किया करता था। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। चावल था। अगला प्रश्न है हेरोडेटस के विवरण से भारत के किस अन्य देश के साथ संबंधों का पता चलता है। तो ज़्यादातर ईरान के साथ पता चलता है। हालांकि ईरान ही पहले भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर में महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो जंग रहित महरौली का स्तंभ जो है वो गुप्त कालों की देन है। अगला प्रश्न है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी। तो उसका नाम है विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा किसकी लिखी गई पुस्तक, विज्ञानेश्वर द्वारा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था। तो नाम क्या है, धर्मपाल। ध्यान रखेंगे, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो है उसके संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर की, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। उनका नाम है राणा कुंभा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो चंदेल शासकों ने किया था या चंदेल राजपूतों ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था। तो तेजपाल ने बनवाया था, या फिर ऐसे भी ऑप्शन में हो सकते हैं पाल वंश ने बनवाया था। ठीक है, ऐसे में पूरा नाम उनका क्या था, पाल वंश के शासक तेजपाल थे, उन्होंने बनवाया था 13वीं सदी में। अगला प्रश्न देखते हैं किस राजवंश के काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रकूटों को कन्नड़ का साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न 40 में राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था। तो राष्ट्रपति प्रधान कहलाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 41 में चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो ध्यान रखेंगे शैव धर्म को। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर में किस राष्ट्र कुछ शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। तो उसका नाम था कृष्ण तृतीय, याद रखेंगे कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न देखते हैं कि युद्ध में विशेष दिखाने वाली योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी। तो क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी, क्षत्रिय शिखामणि, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है कि मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन थे। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मत विलास प्रहसन के नाटक के रचयिता जो थे उसका नाम था महेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न 45 नंबर, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था। तो द्रविड़ शैली का आरंभ जो है वो पल्लव राजवंश के समय में हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। 17 बार। अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है। तो मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया। अगर नींव डालने की बात कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा करवाने की बात तो
इल्तुतमिश। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो थाटा में हुई थी। कहाँ हुई थी? थाटा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी थाटा में। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, अलबरेनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर हम बात करते हैं वही लोधी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। अगला प्रश्न है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता, जो मोरक्को से आया था, मोरक्को अफ्रीका में स्थित है, उसी ने इसके विवरण दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको क्वेश्चन एक देखो, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने पूछा आपसे कि इब्न बतूता मोरक्को और अफ्रीका से आया था। ठीक है, ये बात आप लोग को पता चला, लेकिन इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था ये बताना है। ठीक है, आपको कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो 1336 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अटला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न में है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा युद्ध हुआ था 1565 में। अगला प्रश्न है, विजयनगर सम्राट ने उमातुर के विद्रोह सामंत गंगराय का दमन किया। किसने किया था? कृष्णदेवराय ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 61 नंबर है क्वेश्चन के, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था। क्या था? तो संसार दुखपूर्ण है। क्या था उनका साम्य? क्या था? संसार दुखपूर्ण है या दुखों से भरा है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार और नयनार संतों द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। ठीक है। भक्ति आंदोलन के दौरान में असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो असम में जो है शंकर देव। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 64 नंबर क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम कौन सा मुगल, माफ़ कीजिएगा यहाँ मुगल होंगे, मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। ये समकालीन वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में। भक्त तुकाराम या संत तुकाराम जो है वो जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, महिला सूफी रबिया कहाँ की थी? तो बसरा की थी। याद रखेंगे। भक्ति आंदोलन से संबंधित 3-4 क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 67 क्वेश्चन है कि शेरशाह की महानता को घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार था। क्या मेन वजह था? प्रशासनिक सुधार। ठीक है। तो मेन महानता का घोतक कहा जाता है ना, वही बात है कि प्रशासनिक सुधार करवाए। बहुत अच्छा काम था यह। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न 69 नंबर की, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्वालियर में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था कौन? सती प्रथा को अंत करने वाला जो है मुगल सम्राट जो था वो अशोक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में भारत की मुगल राज्य की नींव पड़ी थी?
तो मुगल राज्य की नींव प्रथम पानीपत के युद्ध में पड़ी थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी अंतिम दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाले राजा थे। उसके बाद में लोदी वंश का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हुआ था। फिर मुगल का काल आया था। अगला प्रश्न, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बैरम खां। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो वो 1560 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां के समय में महावत खां का विद्रोह की घटना हुई या नहीं? तो बताना है, देखो यहाँ या नहीं में जवाब देना है। तो नहीं हुई थी। ठीक है। शाहजहां के काल में महावत खां का विद्रोह जो है घटना या नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है कि किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगल के हाथ से निकल गया था? तो कंधार जो था वो जहांगीर के काल में मुगलों के हाथों से निकल गया था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान। याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, रायगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा जो है वो राणा प्रताप से संबंधित है। या राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो प्रसिद्ध चेतक उसका घोड़े का नाम था। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी, जो कि आपको ऐसे में मसूलीपट्टनम में भी सबसे पहले जो है अपनी कोठी खोली थी। लेकिन ये जो है अगर पश्चिम में पूछता है तो सूरत होते हैं इसके उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों की सत्ता वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो उसका नाम था अल्बुकर्क। ऐसे में पुर्तगाली सबसे पहले जो है भारत में आए थे, जो कि 1498 में आए थे। उस समय में वास्को डी गामा आए थे कालीकट के बंदरगाह पर। ठीक है। अगला प्रश्न 81 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का यहाँ वास्तविक होगा, वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 82 नंबर, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर खां था? तो रोशन अख्तर खां मोहम्मद शाह का नाम था। अगला प्रश्न है, राज अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है 84 नंबर, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल आया था, जो कि 1942-43 में कहाँ पड़ा? तो बंगाल में। याद रखेंगे 1942-1943 के अप्रॉक्स में जो है आपका 20वीं सदी में, और 20वीं सदी के आधा मतलब कि पूर्व आधा में वो कौन सा? तो बंगाल में अकाल पड़ा था, जबकि 1942 और 43 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है 85 में, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे वो माफ़ कीजिए, स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो किसान सभा की जो आयोजित की गई थी वो आपको लखनऊ से की गई थी। अगला प्रश्न है 1899 1900 के मुंडा की क्रांति का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। याद रखेंगे, ईस्वी भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा एग्जाम में। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खां। बरेली से खान बहादुर खां थे। और आपको बताना है कि दिल्ली से जो प्रमुख उसके नेता थे 1857 की क्रांति के, वो कौन थे? कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था?
तो कानपुर के गदर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को के साधन कौन से थे? तो कौन से थे? प्रार्थना, याचना और विरोध। उदारवादियों का कार्य पद्धति का साधन थे ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब किसका उपनाम था? तो लाला लाजपत राय का नाम था शेरे पंजाब। अगला प्रश्न है 97 नंबर, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन का आगमन जो है 1928 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है जो है 98 नंबर कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या जो है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो चित्रा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अंत में सवाल आपके लिए एक और, जो कि कमेंट करके जवाब देना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिले थे? ठीक है, अगला प्रश्न है 100 नंबर, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा का स्थापना सरदार भगत सिंह ने किया था। तो आज के 100 क्वेश्चन फटाफट जीके में समाप्त हुए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए, और साथ ही साथ अगर चैनल पे अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और फिर उसके बाद में बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।